हेलो बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा जी पढ़ना शुरू कर दिया था अबाउट द ब्रेन, और हमने ब्रेन के बेटा जी बातें की थी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमने पढ़ना शुरू किया था बेटा जी फोर ब्रेन, हमने वहाँ पे खत्म किया था बेटा जी आपका ओल्फैक्टरी लोब, और हमने शुरू कर दिया था सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं या सेरिब्रम जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला रीजन क्या कहलाता है बेटा कोर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट क्या है बेटा जी मेडुला। बाहर वाला पार्ट कैसा होता है ग्रे, अंदर वाला पार्ट कैसा होता है व्हाइट। क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक बात है। तो अब पार्ट आता है कि हमारे सेरिब्रम के टुकड़े हो रहे हैं तो वो कैसे कैसे पार्ट्स वो कैसे उसके डिवीजन होता है, वो कैसे वो डिवाइड होता है, उसकी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहली बात बेटा जी यहाँ पे हम पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बेटा जी वो तो कंप्लीट ब्रेन का डायग्राम है, बट मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, और वो डायग्राम है बेटा जी यहाँ पे लेटरल व्यू ऑफ द ब्रेन। मेरे वर्ड को सुनना अच्छे से, लेटरल व्यू ऑफ द ब्रेन मतलब आप साइडों से ब्रेन को देख रहे हो, ये वर्जन है आपके लिए। आप यू ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन में क्या नजर आएगा, सोचो क्या नजर आएगा। सबसे ऊपर क्या है बेटा जी यहाँ पे सेरिब्रम, आपको सेरिब्रम नजर आएगा बेटा जी यहाँ पे। फिर आपको क्या नजर आएगा, ये पीछे सेरिबेलम जो छोटा दिमाग है वो नजर आएगा बेटा जी यहाँ पे आपको। उसके साइड में क्या नजर आएगा पोन्स वेरेले और मेडुला नजर आएगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी लेटरल व्यू में क्या नजर आता है उस वाले पार्ट की हम बातें करते हैं। देखिएगा जरा डायग्राम को बेटा जी, मैं कहूंगा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो पार्ट है बेटा जी वो कौन सा है यहाँ पे आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा यहाँ पे आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आउटरमोस्ट पार्ट है वो क्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और आपने कहा था इस पार्ट का बेटा जी कलर होता है यहाँ पे ग्रे। इसका कलर कैसा है बेटा जी यहाँ पे ग्रे, ठीक है। अब आपने कहा सर जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या यहाँ पे आप कह सकते हो वो होता है हमारा यहाँ पे सेरिब्रल मेडुला, और बेटा इसका कलर कैसा होता है व्हाइट होता है। यहां तक की बात भी सही है। आपने कहा सर अगर इस ब्रेन को देखें तो हम कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट है 80% ऑफ द ब्रेन अकेला किसका है बेटा यहाँ पे आपका सेरिब्रम का बना है। अब आपको सर इसके नीचे फिर क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे डाइंसेफेलोन होगा, और क्या होगा बेटा जी यहाँ पे आपका मिड ब्रेन होगा, ठीक है। वो हमें यहाँ पे लेटरल साइड से दिखाई नहीं देंगे तो वो मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। अब और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप देखिएगा बेटा जी ये जो लास्ट पार्ट है उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे सेरिबेलम। मैंने कहा था आपको सेरिबेलम कैसा होता है सॉलिड होता है, उसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। अगला पार्ट आता है बेटा जी, अब अगर यहाँ पे मिड ब्रेन है तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे आपकी कैविटीज बनी हुई, मैं कहूंगा ये बन गया बेटा आपका फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल की पेरिफेरी पे क्या होता है बेटा जी यहाँ पे आपका पोन्स वेरोलाई। क्या होता है पोन्स वेरोलाई, और जो लास्ट पार्ट होता है उस लास्ट पार्ट का नाम क्या होता है बेटा जी मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट क्लास में कहा था ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है वो कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और इसके बाद जो पार्ट शुरू हो जाता है वो क्या है बेटा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो कैविटी होती है हम कहते हैं इसका नाम क्या होता है बच्चा यहाँ पे आपका सेंट्रल कनाल। तो ये मैंने लेक्चर भी बनाने की बातें की है कि आपको समझ में आए यहाँ पे कि ये हमारा सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है बेटा जी, और हमारा सेरिबेलम कैसा है यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है यहाँ पर जो कि सॉलिड होता है। इसमें अगर आप इस साइड से देखोगे आगे वाले साइड से, ये अगर बैक साइड है तो ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में बेटा जी आपको नीचे वाले साइड यानी कि वेंट्रल व्यू में दिखाई देगा आपको ओल्फैक्टरी लोब, वरना आप अगर ऐसे देखोगे आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा बेटा जो ओल्फैक्टरी लोब। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, मैंने उसी को एक डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना के ऐसे लेबलिंग कर लीजिएगा। एक डायग्राम के एनसीईआरटी बुक में तो है ही, बट उसके अलावा ये समझने में आपकी हेल्प करेगा तो इसको भी आप बना लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए मैं और कुछ बातें आपके साथ ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब हम आपको सेरिब्रम का एक डायग्राम हाइपोथेटिकली बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस डायग्राम को समझ के देखिएगा बेटा जी। सपोज कीजिएगा ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है, ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे सेरिब्रम है।
ये आपका सेरिब्रम है। मैंने कहा सबसे पहले सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम के दो टुकड़े हो जाते हैं। कैसे बेटा जी? यहाँ पे नर्व के फाइबर है जो आर पर ऐसे डिवाइड हो रहा है, ऐसे जा रहा है वो। अब सोचो बेटा जी, ये पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे सेरिब्रम है, ये जो बीच वाला पार्ट है यहां से बेटा जी आपका यहाँ पे एक नर्व का फाइबर है जो पास हुआ, वो आर पार निकल गया बेटा जी। तो मैं कहूंगा अगर वो नर्व का फाइबर आर पार निकल गया तो सेरिब्रम के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा राइट हैंड साइड में, एक हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने कहा बेटा जी कुछ इस तरह की बातें होगी, मैं डायग्राम के अंदर लेबल कर रहा हूं। ये ऐसा हो गया बेटा जी। आपने कहा ये जो नर्व फाइबर जिसमें डिवाइड किया, हम इसका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे सल्कस। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एक लाइन बोली थी, इस तरह से हमारा ब्रेन होता है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बेटा जी? गायरी, और नीचे वाले का नाम क्या था बेटा जी? यहाँ पे सल्काई। नाम याद आ रहा है? तो मैंने कहा बेटा जी इस तरह से एक नर्व फाइबर गया और उसने पूरे के पूरे दो हिस्सों को डिवाइड कर दिया। तो मैंने कहा वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे सल्कस है। अब इस सल्कस के डायरेक्शन को देखो बेटा जी, अगर ये ऐसे डिवाइड करता तो मैं इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स है, बट ये ऐसे लंबाई में डिवाइड कर रहा है, उसको मैं कहूंगी कैसे है बेटा जी? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है। तो मैं नाम देता हूं बेटा जी, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल सल्कस। कोई पूछे लॉन्गिट्यूडनल सल्कस क्या कर रहा है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट डिवाइड cerebrum into two cerebral हेमिस्फीयर। उसने क्या कर दिया? सेरेब्रम को डिवाइड कर दिया बेटा जी दो हेमिस्फीयर में। क्या नाम लिखूं बेटा जी मैं यहाँ पे? इसका मैं नाम लिखूंगा बेटा जी राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसका बेटा मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर LCH। मैंने यहाँ पे लिखा RCS का फुल फॉर्म समझ जाना। मैंने क्या लिखा है बेटा जी? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब कई बार बच्चों के दिमाग पॉइंट आता है, सर क्या ये दोनों इक्वल है? मैं कहूंगा नहीं बेटा जी। यहाँ पे तो क्या पॉइंट होता है यहाँ पे? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज ग्रेटर देन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर आप साइज की बात करते हो तो स्लाइटली राइट वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला पार्ट बेटा जी छोटा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई आपसे स्पेसिफिक पूछ ले विच पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज लार्जर, तो कौन सा बेटा जी? राइट पार्ट इज लार्जर देन द लेफ्ट पार्ट। ठीक है, हम इस तरह की बातें कर ली। ओके, फिर क्या होता है? हमारा ये जो सेरेब्रम होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है और इसमें अलग अलग प्रकार के बेटा जी यहाँ पे सर्कस होते हैं और टोटल हमारे सेरेब्रम में 4 सर्कस होते हैं जो हमारे ब्रेन को डिवाइड करते हैं। तो उनकी मैं बातें करूंगा बेटा जी यहाँ पे। एक होता है बेटा जी ऐसे, जो हमारे ब्रेन को ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो आप ये कहोगे सर इसका नाम क्या? मैं कहूंगा बेटा जिसका नाम होता है यहाँ पे सेंट्रल सल्कस। क्या नाम बेटा इसका? यहाँ पे सेंट्रल सल्कस। ठीक बात है। तो आपने कहा सर इसने क्या किया? मैं कहूंगा इसने ब्रेन के दो हिस्से कर दिए। ये वाला हम मान लेते हैं फ्रंट पार्ट है, ये ब्रेन का बेटा जी फ्रंट पार्ट है। तो मैं कहूंगा ये कौन सा पार्ट है बेटा जी आपका? यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट है। तो मैं कहूंगा भाई ये आगे वाला हिस्सा होगा। तो मैं कहूंगा बेटा जिस पार्ट का नाम होगा यहाँ पे फ्रंटल लोब। एक हिस्से का नाम क्या होगा? फ्रंटल लोब। तो आपसे कोई पूछे हमारे टोटल सेरेब्रम में कितने लोब होते हैं फ्रंटल, तो क्या कहोगे बेटा जी? एक राइट वाले में होता है, एक लेफ्ट वाले में होता है। तो क्या कहोगे यहाँ पे? 2 फ्रंटल लोब होते हैं, 1 इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड 1 इन द राइट हेमिस्फीयर।
हो गया ऐसा पार्ट बेटा जी। कोई कहे फ्रंटल पार्ट को पीछे वाले पार्ट से कौन सा सर्कस अलग करता है तो क्या बोलोगे यहाँ पे सेंट्रल सर्कस डिवाइड द फ्रंटल लोब। ठीक है ओके, अगला पार्ट में आते हैं। इसके बाद क्या हुआ तो मैं कहूंगा भाई ये पीछे जो बैठा हुआ है ये कौन सा, मैं कहूंगा भाई ये बीच वाला हिस्सा, बीच वाले हिस्से के लिए वर्ड आ गया बेटा जी यहाँ पे पैराइटल। तो मैंने कहा बेटा जी ये वाले लोब का नाम होता है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब भी दो हो गई, एक तो हो गई राइट वाले में, एक हो गई बेटा जी यहाँ पे लेफ्ट वाले में। ठीक बात है। अब अगले वर्ड को समझिएगा। हम ये कहते हैं बेटा जी यहां पे ऐसे एक सर्कस और निकला, ऐसे ही यहां से एक सर्कस ऐसे निकला। वो क्या कर रहा है इस पैराइटल लोब को अलग कर रहा है इस साइड वाले हिस्से से। जो साइड में बच गया बेटा जी इस वाले लोब का हम नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे टेम्पोरल लोब। तो मैं कहूंगा वैसे ही इस साइड में टेम्पोरल लोब है। अब ये निकला कहां से लेटरल साइड से है, तो हम कहते हैं इस वाले सर्कस का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे लेटरल सर्कस। जो क्या कर रहा है यहाँ पे पैराइटल लोब को अलग कर रहा है किससे बेटा जी यहाँ पे टेम्पोरल की लोब से। अब जो लास्ट वाला पार्ट है वो ऐसे अलग हो जाता है और ये जो लास्ट लोब होते हैं बेटा जी उसका नाम होता है यहाँ पे ओसीपिटल लोब। और हम इसका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे पैराइटो ओसीपिटल सर्कस। देखो कंफ्यूज वाला कुछ पार्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कुछ और आपके लिए यूज करता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा बेटा समझो बात को अच्छे से। हमारा ये ब्रेन है, आप इमेजिन कीजिए कि ये मेरे ब्रेन है, मैंने स्कल को क्रैक करके अपने पूरे ब्रेन को बाहर निकाल के ला रहा हूं। इमेजिन होना चाहिए आप लोगों के लिए कि मैंने अपने पूरे ब्रेन को बाहर निकाल के अपने हाथ में लेके आ गया। अब ये जो ब्रेन है हमारा यहाँ पे, ये बेटा जो ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन में मैंने कहा एक नर्व का फाइबर ऐसे आर पार चला गया। उसने क्या किया दो हिस्से कर दिए, एक इस साइड में तो एक इस साइड में। जो राइट हैंड साइड है मैंने कह दिया उसका नाम होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा बेटा उसका नाम होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमने उसके दो टुकड़े कर दिए, पहला पॉइंट। अब मैंने कहा डिफरेंट टाइप के नर्व के फाइबर हैं जो बेटा जी ऐसे इस ब्रेन के और फर्दर हिस्से कर रहे हैं। अब मैं इस एक लोब को हटा देता हूं, मैं सिर्फ एक लोब की बात करता हूं। याद रखना दोनों लोब में काम हो रहा है, एक लोब को समझते हैं। आप सोचो ये जो लोब है बेटा जी इसमें आगे वाले साइड से ऐसे बीच में से एक आपका ऐसे नर्व फाइबर आया, उसने क्या किया आगे वाले पार्ट को अलग कर दिया। मैंने कहा आगे वाला पार्ट जो बन गया उसका नाम क्या होगा फ्रंटल, पीछे जो बच गया उसका नाम है पैराइटल। पर ऐसा नहीं कि पूरा पार्ट पैराइटल है, फ्रंटल के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है उसका नाम क्या है पैराइटल। अब साइडों में से ऐसे एक नर्व फाइबर निकला, उस साइड से निकल रहा है तो उसका नाम क्या होगा लेटरल। साइड से निकला तो नाम क्या होगा लेटरल। तो मैं कहूंगा वो लेटरल सर्कस आया और उसने क्या किया टेम्पोरल ब्रेन को अलग कर दिया पैराइटल से। अभी टेम्पोरल कौन सा है जो ये साइड में रह गया उसको हमने बोला वो टेम्पोरल है। ठीक है। अब आपने कहा ठीक है सर, मैं कहूंगा पीछे एक सर्कस और अगर उसने पैराइटल को और जो सबसे लास्ट पार्ट उसका नाम होता है ओसिपिटल उसको उसने अलग कर दिया। अब आपको इसलिए नाम हम ऐसा क्यों रख रहे हैं तो मैं कहूंगा बेटा जी कि नाम रखे जाते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे बोन के बेस पे। आपको मैंने कहा था बेटा ये हमारा स्कल जो होता है, हमारा क्रेनियम जो होता है वो हमारे ब्रेन को कवर करता है। तो मैं कहूंगा वैसे ही हमारे ब्रेन की जो स्कल्स होती हैं वो बेटा जो हमारी जो क्रेनियम बोन है वो 8 अलग अलग बोन होती है। तो उन बोन्स के नाम को देखिएगा। आगे वाली जो बोन होती है उसका नाम होता है फ्रंटल। आगे वाली बोन का नाम क्या है फ्रंटल। तो हमने कहा इस बोन के जस्ट नीचे जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसका नाम क्या है फ्रंटल ब्रेन, या मैं कहूंगा फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। गेटिंग माय पॉइंट। आपने कहा सर बीच में, तो मैं कहूंगा बेटा बीच वाली जो हिस्सा है वो होता है पैराइटल बोन। तो हमने कहा इसके नीचे जो हिस्सा है वो क्या है यहाँ पे पैराइटल ब्रेन है बेटा जी। आपने कहा साइडों में, एक्चुअली साइड वाली हड्डी का नाम होता है टेम्पोरल। तो ये हमारा जो हिस्सा साइड वाला जो हिस्सा मैं कहूंगा वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे टेम्पोरल। ऐसे ही जो लास्ट पार्ट होता है ब्रेन का उसका नाम होता है ओसिपिटल। तो मैं कहूंगा जो बिल्कुल लास्ट में बेटा जो लोब बच गई वो क्या है यहाँ पे आपकी ओसिपिटल लोब है यहाँ पे। हो गया बेटा। तो हमने 4 लोब बोली, आगे जो है वो क्या है फ्रंटल,
बीच में जो रहेगी वो क्या है, पैराइटल, साइडों में जो है बेटा जो है टेम्पोरल, और मैं कहूंगा पीछे जो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे ओसिपिटल। अब जरा नाम को समझ के देखो, पूरे के पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दो हिस्से हो गए, तो मैंने कहा वो आर पार निकल गया, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था, उसका नाम रखा लॉन्गिट्यूडनल सल्कस। ठीक है, मैंने कहा ये वाला इसको अलग करा, मैंने कहा भाई ये बन गया सेंट्रल सल्कस, इसका नाम क्या रखा मैं यहाँ पे सेंट्रल सल्कस। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रल सल्कस को अलग कर रहा है टेम्पोरल से, ऐसे साइडों से निकल रहा है एक सल्कस, तो हमने उसका नाम रख दिया, वो साइड से आया था, हमने उसका नाम रखा लेटरल सल्कस। क्या नाम रखा बच्चा, लेटरल। और पीछे वाले का नाम होता है पैराइटो ओसिपिटल, नाम से पता लग रहा है जो पैराइटल को अलग करेगा किससे, यहाँ पे ओसिपिटल से। टोटल कितने सल्कस है, 4 सल्कस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए बेटा जी, यहाँ पे टोटल 4 सल्कस डिवाइड सेरिब्रल और सेरिब्रम इनटू डिफरेंट पार्ट। ठीक है, आपने कहा सबसे पहले, तो मैं कहूंगा सबसे पहला ये हटा देता हूं बेटा जी यहां से, सबसे पहला वाला आता है बेटा जी यहां पे आपका लॉन्गिट्यूडनल सल्कस। ये क्या कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये क्या करता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अलग करता है किससे बेटा जी, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। इसने एक्चुअली सेरेब्रम के 2 टुकड़े कर दिए, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये करने वाला कौन है बेटा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सल्कस। मैंने दूसरा बोला बेटा जी सेंट्रल सल्कस। ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। देखो मैंने क्या कहा, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो है वो क्या है बेटा, यहां पे आपका सेंट्रल सल्कस है। ठीक बात है। थर्ड आ गया बेटा जी लेटरल सल्कस, जो साइडों में वो क्या कर रहा है, टेम्पोरल को अलग कर रहा है किससे बेटा जी, यहाँ पे पैराइटल से। तो मैंने क्या बेटा जी, ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, चौथा आ गया बेटा जी यहाँ पे पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। ये क्या करता है, तो हमने कहा बेटा जी प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड ओसिपिटल लोब। पैराइटल एंड ओसिपिटल लोब को अलग अलग करता है। तो आपको मैंने यहाँ पे इस सब चीजों में समझाने की यही कोशिश की है कि टोटल बेटा जी हमारा सेरेब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट हो ऐसा नहीं कि वो एक ही है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, और हमारे उन टुकड़ों को करने के लिए यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के बेटा सल्कस होते हैं। उन सल्कस को पहले समझिएगा, सबका नाम बेटा जी। सबसे पहला नाम आता है लॉन्गिट्यूडनल सल्कस, जो उसके 2 हिस्से कर देता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। फिर आता है सेंट्रल, जो बेटा जी फ्रंटल को अलग करता है पैराइटल से। फिर आता है लेटरल, जो टेम्पोरल को अलग करता है पैराइटल से। फिर आता है बेटा जी यहाँ पे ओसिपिटल पैराइटल वाला, जो पैराइटल को अलग कर देता है बेटा जी यहाँ पे ओसिपिटल से। ऐसे 4 अलग अलग बेटा जी यहाँ पे सल्कस है जो बेटा जी बातें कर रहे हैं। अब कोई आपसे पूछे हाउ मेनी फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल कितने होते हैं लोग, तो मैं कहूंगा बेटा हर लोग का नंबर 2-2 है। एक है बेटा जी यहाँ पे राइट में, तो एक का है बेटा लेफ्ट में यहाँ पे। तो हर एक लोग के कितने नंबर है बेटा जी यहाँ पे 4 नंबर, यानी कि देयर आर 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 2 ओसिपिटल। पीछे भी ऐसा ही हो रहा है बेटा, तो हम कह रहे हैं टोटल कितना है बेटा जी यहाँ पे ऐसे 4 अलग अलग लोग है जिनका 2-2 नंबर हो रहा है। ठीक बात है। यहाँ पे ये डायग्राम में जो समझाने की कोशिश के समझ में आ रहा है बेटा जी यहाँ पे। चलिए हम इन चीजों को हटा देते हैं।
पॉइंट आता है बेटा जी, सिर्फ राइट हेमिस्फीयर अलग हो गया, लेफ्ट अलग हो गया, तो क्या दोनों अलग अलग, इनको पता नहीं है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? मैं कहूँगा नहीं बेटा जी, दोनों आपस में एक व्हाइट नर्व फाइबर से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मैं ये कहूंगा बेटा जी, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड विद लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्रू ए स्ट्रक्चर नोन एज corpus callosum. Corpus callosum is a white nerve fiber, bundle of myelinated nerve fiber that connect right cerebral hemisphere to left cerebral hemisphere. ये आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो आपने मैमल का फीचर मिलाया होगा, प्रेजेंस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। चलिए आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये मैमल का फीचर है बेटा जी। सेकंड पॉइंट बेटा जी यहाँ पे, ये आपके लिए एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, हाउ द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड विद ए लेफ्ट हेमिस्फीयर थ्रू द हेल्प ऑफ ए कॉर्पस कैलोसम। आपके एनसीईआरटी बुक में अगर डायग्राम देखोगे तो वहां पे ऐसे लेबल्ड होगा। चलिए इस डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसकी और अच्छी बातें करते हैं। ये इस तरह से हम स्ट्रक्चर मानते हैं। ये इसका जो हेड का पार्ट है बेटा जी, फ्रंट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं, ये है जीनम। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कर्व शेप का होता है। कैसे होता है बेटा जी? कर्व इन द शेप होता है। और लास्ट जो पार्ट होता है इसका नाम होता है बेटा जी स्प्लीनी। इसके दो पार्ट होते हैं, फ्रंट का पार्ट जो होता है वो कर्व शेप का होता है, उसका नाम होता है जीनम, और मैं कहूंगी लास्ट पार्ट जो होता है उसका नाम होता है स्प्लीनम बेटा जी। और हम कहते हैं ये एक व्हाइट या मैं कहूंगा माइलिनर फाइबर का बंडल है जो दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है बेटा। इसका नाम होता है यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। कोई दिक्कत बेटा जी यहाँ पे? तो दोनों पार्ट आपस में कैसे यहाँ पे कनेक्टेड है। ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर की बातें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इसको याद रखना है आपको यहाँ पे। अब आता है सर हमारा सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, तो ये काम क्या क्या करता है? तो मैं कहूंगा बेटा जी मेजॉरिटी ऑफ द जो फंक्शन है, मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन, और वो भी किससे यहाँ पे आपके कंट्रोल किए जाते हैं बेटा जी यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी कि सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल हो रही है। क्या क्या? तो जरा कुछ आइडिया लीजिएगा कैसे कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम बेटा जी मैंने सिर्फ एक ही लोब का बनाया, मतलब मैं एक लोब लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि राइट या लेफ्ट, कोई भी लोब आप मानेंगे, मैं उस एक के डायग्राम को समझा रहा हूँ। अब जरा डायग्राम को अच्छे समझना क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जी। अभी यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे बार बार, देखिएगा बेटा। सबसे पहले आ जाता है फ्रंटल पार्ट। सबसे पहला हिस्सा आ रहा है बेटा जी यहाँ पे फ्रंटल लोब। देखो जरा उस फ्रंटल लोब में क्या क्या है, मैंने क्या क्या दिखाया है। अब जरा एरिया को समझना है बेटा जी। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये होता है बेटा जी सेंट्रल सर्कस। इससे बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे सेंट्रल सर्कस को। तो जरा सोचेगा इस सेंट्रल सर्कस से आगे का हिस्सा है जो फ्रंटल साइड में कहूँ, इस हिस्से का नाम होता है प्री सेंट्रल मोटर एरिया। जस्ट प्रेजेंट बिफोर द सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस से जस्ट पहले एक पर्टिकुलर एरिया होता है हमारे फ्रंटल लोब में जो कंट्रोल करता है बेटा जी यहाँ पे आपके मोटर एरिया को। अब आप कहोगे सर ये मोटर एरिया क्या है? मैं कहूंगा एक्चुअली इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल। आपने याद है बेटा शुरू में कहा था सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी यस, ये वाला जो पार्ट इसके पास इंफॉर्मेशन है बेटा जी टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द
स्केलेटल मसल। आप कहोगे सर कैसे, मैं कहूंगा पहले वर्ड को समझिएगा, ये मोटर एरिया है, मतलब यहां वो नर्व फाइबर है जो मैसेज सेंड करते हैं बेटा जी हमारे यहाँ पे अफेक्टर मसल को। कौन से अफेक्टर मसल को बेटा जी? यहाँ पे स्केलेटल मसल। मतलब यहां से ये मैसेज लेके जाएंगे तो भैया जी हमारी जो स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो कहूंगी ये वाला हिस्सा बेटा जी कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल। पहला पॉइंट, ठीक है बेटा। मैंने कह दिया बेटा जी यहाँ पे मूवमेंट ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। कहां है? हमारे यहां फ्रंटल पार्ट में, ठीक है। अब अगले पार्ट को समझो, मैंने क्या बनाया बेटा जी यहाँ पे, मोटर स्पीच एरिया। इसी को कहते हैं बेटा जी ब्रोका। ये क्या है? आपके जो टंग का मूवमेंट है जिससे आप बोल पाते हो, उस टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आपको बता दो बेटा जी हमारी जो टंग की मसल है ये भी कैसी बेटा जी? स्केलेटल इन द, ये स्केलेटल मसल है बेटा जी। हमारी जो टंग है कैसी मसल है बेटा? यहाँ पे स्केलेटल मसल है। माना यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, पर बता दो बेटा जी हायोइड बोन से कनेक्टेड, जो हमारी यहाँ बैठी होती है हायोइड बोन, उससे ये कनेक्टेड होती है। इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। अगले पॉइंट को समझना, तो हमारा ये वो एरिया है बेटा जी जो हम बोलते हैं, तो हमारे बोलने को कंट्रोल करने वाला जो एरिया है बेटा जी वो ये एरिया है। तो मैं कहूंगा बेटा जी फ्रंटल के अंदर क्या क्या काम है? पहला काम ये हो गया। अगला आ गया बेटा जी स्पीच एरिया। उसी एरिया का नाम होता है ब्रोका स्पीच एरिया। ब्रोका साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया बेटा जी यहाँ पे, तो ये हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है। 2 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट पे आ जाओ बेटा जी, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी बेटा जी हमारी कैलकुलेशन है, जो भी बेटा जी हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ते हैं, जो भी ऐसी भैया जी हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नॉलेज, हमारी जो भी बेटा जी इंटेलिजेंस होती है वो मेनली प्रेजेंट होती है विद इन द फ्रंटल एरिया। ये वाला जो पार्ट है इसके पास बेटा जी आपकी मेमोरी वगैरह या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग वाली जो एबिलिटी होती है सब कंट्रोल कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे आपका फ्रंटल पार्ट कंट्रोल करता है। आपने सोचने समझने की जो भी शक्ति है बेटा जी यहाँ पे, ये सारा कंट्रोल कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे आपका फ्रंटल पार्ट कंट्रोल करता है। ठीक बात। चलिए अगले वर्ड में आ जाते हैं। अब आपने कहा सर ये हमारा फ्रंटल पार्ट, इसके बाद क्या आता है? मैं कहूंगा बेटा जी इसके बाद हमारा आता है पैराइटल। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये वाली जो लोब है, ये तो कौन सी बेटा जी? फ्रंटल। तो मैं यहाँ इसको लेबल कर देता हूं, ये हमारी लोब है बेटा जी यहाँ पे फ्रंटल लोब। अब हमारी ये वाली जो लोब है मैं कहूंगा ये वाली होती है बेटा जी हमारी पैराइटल लोब। इस पैराइटल लोब में क्या हो रहा है जरा उसको देखिए। इसमें मैं कहूंगा मेनली हमारे 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन बेटा मैं यहां लिख देता हूं बेटा, दूसरी लोब का नाम है यहां पे पैराइटल लोब। सबसे पहले बेटा जी यहां पे होते हैं गस्टेटरी, या मैं कहूंगा ओ टेस्ट बड एरिया। आपने कहा था सर हमारी जो जीभ के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनका नाम होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हमारे टेस्ट को फील करते। तो भैया जी जो भी आपके यहाँ पे टेस्ट का जो इंपल्स यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, जो कि मैसेज लेके जाती है ब्रेन में, तो भैया उस टेस्ट को अंडरस्टैंड करने का काम के लिए अगर कोई एरिया हमारा ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे पैराइटल। तो मैंने इस डायग्राम में दिखाया बेटा जी यहाँ पे, ये देखेंगे ये हिस्सा कौन सा पैराइटल का है, और उसमें बेटा जी एरिया मैंने बना दिया वो क्या है बेटा जी यहाँ पे टेस्ट बड का एरिया। मतलब जो बेटा जी जो भी सिग्नल आता है फ्रॉम द गस्टेटरी रिसेप्टर से उसको समझने का काम करता है। तो ये वो एरिया जो कहां प्रेजेंट है बेटा जी आपके पैराइटल लोब में। ठीक है। अगला वर्ड आता है बेटा जी जो भी हमारी सेंसरी मैसेज आता है, मतलब क्या इस बात को जो भी हम सुनते हैं, तो जो स्पीच हो रही है, तो जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको बेटा जी सेंसरी एरिया जो है उनका जो सेंसरी एरिया मतलब जो इंपल्स आती है, देखो एक वर्ड को समझना, हम बोलने का काम करते हैं यहां से,
बट जब कोई हमारे सामने बोल रहा है तो उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सेंसरी इंपल्स आ रही है वो पहले कहां पे आते हैं बेटा जी, यहाँ पे पैराइटल में आते हैं। तो हम एक वर्ड बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, इसका नाम होता है सेंसरी स्पीच एरिया। मतलब ये उसे समझने का काम नहीं करता, बट सेंसरी मसल, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करने का काम करता है। जो भी हमारे स्पीच की सेंसरी इंपल्स है उनको रिसीव करने का, उनको टेकन करने का काम कौन कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे हमारा पैराइटल काम कर रहा है। दो काम हो गए। तो मैंने सेकंड बोल दिया बेटा इसके पास यहाँ पे सेंसरी स्पीच एरिया, एंड थर्ड होता है बेटा जी यहाँ पे, आपने कहा सर ये सेंट्रल सर्कस है इसके पीछे, तो मैंने कहा ये बन गया बेटा जी पोस्ट सेंट्रल। पोस्ट सेंट्रल इस एरिया का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सोमेस्थेटिक एरिया। एरिया का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे सोमेस्थेटिक एरिया। आप कहोगे सर ये एरिया क्या करता है, मैं कहूंगा बेटा जी ये एरिया फील करता है टच को, पेन को, यानी कि आपको किसने कुछ पिंच चुभो या कुछ भी आपके ऊपर कुछ गर्म पानी डाल दिया या आपको कुछ भी पेन हो रहा है, तो उन सब चीजों को फील करने का काम करता है बेटा जी ये वाला एरिया। मतलब हमारा पैराइटल के, जैसे मैंने आपसे कहा फ्रंटल का काम क्या था, स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, आपके बोलने की ब्रोका का स्पीच एरिया उसके पास था, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, जो भी आपके सोचने समझ सकती है वो सब कहां थी, फ्रंटल के पास था वो एरिया। तो मैं कहूंगा इसके पास भी तीन एरिया है बेटा पैराइटल के पास में। ये जो भी हमारी स्पीच की सेंसरी इंपल्स है ये उनको कंट्रोल करता है। जो भी बेटा जी हमारे यहाँ पे टेस्ट की वर्ड का जो मैसेज उसको अंडरस्टैंड करने का काम भी हमारा पैराइटल करता है। जो भी हमारे टच का, पेन का, इस तरह के जो सिग्नल आते हैं बेटा जी यहाँ पे हमारे स्किन से, उन सबको अंडरस्टैंड करने का काम भी कौन करता है, हमारा यहाँ पे पैराइटल करता है। तीन एरिया ये संभाल रहा है। अब आता है बेटा जी थर्ड पार्ट, और उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका ओसिपिटल। ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब, ये ओसिपिटल लोब क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका, इसके पास होता है विजन को कंट्रोल करने का काम। मतलब क्या इस बात का बेटा जी यहाँ पे, ये विजन को कंट्रोल करता है। जो भी आपको विजन को लेके बेटा जी मेमोरी होती है, जैसे आज आपने किसी चीज को देखा, किसी इंसान को देखा, तो वो मेमोरी बेटा जी आपके यहाँ पे स्टोर भी कहां पे होती है, ओसिपिटल में होता है। जो भी आपकी देखने, जो आपकी आईज की इंपल्स है, सबको कंट्रोल कौन करता है बेटा जी यहाँ पे आपका यही वाला पार्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे विजुअल का काम होता है विजन की, यानी कि जो भी आप देख रहे हो उसे भी यही कंट्रोल कर रहा है आपका यहाँ पे, यानी कि आईज की सारी जो नर्व है वो कहां जा रही है बेटा जी, ओसिपिटल पार्ट के पास जा रही है बेटा जी। तो विजन को कंट्रोल करता है, साथ में उसकी जो भी मेमोरी है उसको भी स्टोर करने का काम यही करता है। ठीक है, तो इसका एक ही काम है रिगार्डिंग द विजन एंड देयर मेमोरी। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी, हमारा अगली जो लोब आती है फोर्थ, उस फोर्थ लोब का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे टेम्पोरल। क्या नाम होता है, टेम्पोरल। यहाँ पे मेन कहानी को समझना, मैं कहूंगा यहाँ पे सबसे पहले वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एरिया। अब ये वर्ड आप कहोगे सर ऑल्फैक्टरी तो आपने अलग से नाम पढ़ाया था, ऑल्फैक्टरी लोब, मैंने कहा था बिल्कुल, बट मैंने वहां पे एक वर्ड बोला था ऑल्फैक्टरी, वो सेंसरी एरिया था। मतलब जो हमारे नोज से जो नर्व फाइबर्स आते हैं वो उन्हें रिसीव करता है, बट वो आया है जो मैसेज वो है क्या, वो एक अच्छी स्मेल है, वो एक बुरी स्मेल है, ऑलरेडी उसकी कोई मेमोरी है, उसे अंडरस्टैंड करने का वो कभी काम नहीं करता। उसे अंडरस्टैंडिंग करने का काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे, टेम्पोरल लोब करती है। तो टेम्पोरल लोब का काम है बेटा जी यहाँ पे जो भी आपके नोज से ऑल्फैक्टरी मैसेज आया है उसे अंडरस्टैंड करने का काम, और उसको लेके एक याददाश्त बनानी, मेमोरी बनाना, उस मैसेज को स्टोर करना है। वो सब चीजें बेटा जी यहाँ पे कहां पे होती है, आपकी ऑल्फैक्टरी एरिया में होती है। रिगार्डिंग टू द ऑर्डर, रिगार्डिंग टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के जो इंपल्स है बेटा, उनको समझने का काम कौन करेगा, यहाँ पे आपका टेम्पोरल लोब करेगा। ठीक बात है। अगला आता है बेटा जी यहाँ पे आपका ऑडिटरी एरिया, इसी को हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया। इसके एक और भी नाम होता है बेटा जी वर्निक्स एरिया। क्या नाम होता है बच्चा इसका, वर्निक्स एरिया। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं, आपके कानों के पास इंपल्स जा रहे हैं, वो इंपल्स आपके ब्रेन के पास सेंड हो रही है, तो उसे जो अंडरस्टैंडिंग करने का जो काम कर रहा है कि एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, मेरे लिप्स को अंडरस्टैंड करना कि वो कैसे लिप्स को हिला रहा है यहाँ पे, या वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो मैं कहूंगा वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है, ये डिकोडिंग ऑफ द लैंग्वेज है, जो मैं लैंग्वेज बोला उसको डिकोड करने का सारा काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे, टेम्पोरल लोब करती है। तो हमारा ब्रेन के मैंने कुछ फंक्शन आपको बताए कि हमारा जो फोर ब्रेन है
उसका जो सेरेब्रम है बेटा जी वो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द काम को कंट्रोल करता है। बट एक बात याद रखना बेटा जी, उसने मेनली स्केलेटल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है। मैंने कोई भी यहाँ पे इनवॉलेंट्री काम नहीं बताया आपको, क्योंकि इसके पास ये एक्टिविटी नहीं है बेटा जी। क्या क्या उसने, जरा दोबारा सुनिएगा। आगे वाला पार्ट था फ्रंटल, उसका काम था स्केलेटल मसल का मूवमेंट कंट्रोल करना, हमारा स्पीच के एरिया को कंट्रोल करना, ठीक है। ये सब पार्ट आपके यहाँ हो गए थे, ठीक है बेटा जी। फिर आपने कहा ये सर हमारे यहाँ पे होगी। उसके बाद क्या आता है बेटा, यहाँ पे जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी रीजनिंग है, वो सब कहाँ है बेटा, फ्रंटल के पास। फिर आता है हमारा पैराइटल, ये सबसे पहले सोमस्थेटिक एरिया को कंट्रोल करता है, मतलब जो टच है, पेन है, इन सबको फील करता है। साथ में बेटा यहाँ पे स्पीच का सेंसरी एरिया भी इसी के पास होता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इसके पास में आपका प्रेजेंट होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, यानी कि टेस्ट को फील करने का काम कौन करता है, यहाँ पे पैराइटल करता है। अब ये देखो टेम्पोरली सुनने का काम, मतलब कान के बिल्कुल पास, तो याद रखो जो भी हमारा वर्निक्स एरिया है, मतलब साउंड को अंडरस्टैंड करने का काम कौन करता है, यहाँ पे आपका बेटा जी आपका टेम्पोरल लोब करती है। साथ में क्या कर रही है बेटा जी, यहाँ पे जो भी नोट से बेटा जी आपके अपोफिक्ट रिसेप्टर से जो मैसेज गया है उसे बेटा जी अंडरस्टैंड करने का और उसकी मेमोरी बनाने का काम कौन करती है बेटा जी, यहाँ पे टेम्पोरल लोब भी करती है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे। अब लास्ट बच गई बेटा जी हमारी ओसिपिटल लोब, इसका काम होता है विजन को कंट्रोल करना, विजन की मेमोरी को सेव करना। आप जब देखते हो, सपोज करो आप बड़े हो गए, आप 6-7 साल बाद मुझे कहीं मिलते हो, तो आप देखते हो हाँ ये हमारे विपिन सर है। तो एक्चुअली जब आप मुझे देखोगे तो एक मेमोरी इंपल्स गया, उसने मेमोरी में खोला, इस आदमी को कहीं पहले देखा है, तो आप देखोगे ये विपिन सर है। तो वो जो चीजें सब मैसेज है वो सब यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है, आपका यहाँ पे पैराइटल के पास है। मेमोरी वगैरह सब कहाँ है बेटा जी, पैराइटल के पास। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको फंक्शन समझाया बेटा जी यहाँ पे रिगार्डिंग द सेरेब्रम। तो आपके लिए डायग्राम को बनाना है बेटा जी, पर जैसे मैंने इसमें चीजों को लेबल किया है वैसे आप इसे करें। यानी कि मैंने आपको ऑल्फैक्टरी लोब का मैसेज उसको समझा दिया, उसका काम क्या होता है। मैंने इसी के साथ बेटा जी आज आपका खत्म कर दिया सेरेब्रम के फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके रिगार्डिंग या इन रेस्पेक्ट ऑफ द आपके पेपर के बहुत ही वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको आपको समझना है, इन एरिया को आपको याद रखना है बेटा जी। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम अगले लेक्चर में बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे डाइंसेफलोन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।